अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग और यहाँ से मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है दोपहर से जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़कर मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे आज बनानी थी करी पकोड़ा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी और उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है और प्याज, एक छोटा प्याज लेके उसको मैंने चॉप्ड करके तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 टेबलस्पून पिसा हुआ वो मैंने ऐड करके तो उसको मैं हल्की आंच पे अब फ्राई कर रही हूँ। पहले ऑनियंस को हल्की आंच पे आपने हल्का सा सौते करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया, फुल फैट और फुल क्रीम योगर्ट। तो अब मैं इनको हाथ से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि मैं इनको वो ग्राइंडर या ब्लेंडर में नहीं डालूँगी। वो उसमें मैं पहले उसमें ही करती थी, लेकिन उससे मसला ये हो जाता था कि उससे इतनी झाग बनती थी जब आप इसको करी में ऐड करते थे तो बस सारा टाइम उसकी झाग निकालने में लगा रहता था। अब हैंड विस्कर से ये फ़ायदा है कि इससे इतनी झाग नहीं बनती। तो ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और दूसरी तरफ अनाबिया भी मेरी हेल्प कर रही है, पानी डाल रही है। और यहाँ पर अब मेरा जैसे ही लहसुन अदरक और प्याज दोनों मिक्स हुए हैं तो मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा हुआ ज़ीरा और धनिए का पाउडर ये मैं ऐड करके तो अब मैं मसाला अच्छी तरह से भून लूँगी कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो ऑयल भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि फुल फैट जो दही होता है तो उसमें भी काफ़ी वो फैट्स होते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से इसको भून के तो मैं क्या करूँगी, इसका जो ऑयल ऊपर आ जाएगा ना तो ये मैं एक साइड पे निकाल लूँगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ऑयल इसका सारा निकाल लिया है क्योंकि जैसे ही इसमें वो डालेंगे बेसन और दही का मिक्सचर तो वो ऑयल सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो इसका ऑयल है अलहदा 1 कप में मैंने निकाल के रख लिया था। तो अब मैं अच्छी तरह से उसको आपने उसके लम्स वगैरह बेसन के और दही के सारे ख़त्म कर देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लूँगी और इसमें मैं सारा ये जो है ये ऐड कर दूँगी ताकि अगर कोई लम्स या गुठली वगैरह रह गई है तो वो उसके अंदर ही रह जाए। और फिर मैं उसको दोबारा से पानी में ऐड करके दोबारा से मिक्स करके तो उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। और साथ साथ आपने चम्मच यूँ चलाते जाना है ताकि जो बेसन है वो नीचे जले ना देगची के साथ। तो अब इसमें मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 से 2 जग मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि इसको अच्छी तरह से पकाना होता है और बेसन कच्चा ना रहे, मसाला कच्चा ना रहे। तो मैंने इसमें इस तरह अच्छा सा पानी इसमें डाल दिया था ताकि हमारी करी अच्छी सी पक जाए और ज़्यादा मज़े की बने। पानी ऐड करने के बाद इसको मुसलसल हिलाते जाना जब तक कि इसको एक बॉयल ना आए। एक उबाल जब आ जाए तो फिर इसको कवर करके पकाना है। तो इसलिए अभी तक इसको उबाल नहीं आया तो थोड़ी थोड़ी बाद में इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि जो बेसन है उसके लम्स दोबारा ना बने और वो नीचे ना बैठे। तो ये देखिए कितना अच्छा उसका कलर आ गया है और ये अब पकेगी। अब ये एक उबाल जब आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आँच धीमी कर दूँगी, लो कर दूँगी और फिर ये हल्की आँच पर पकती रहेगी। अब इसको ढक के पकाना है। तो अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पकोड़ों की जो बेसन में डालने हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने इसके लिए ली हैं ऑनियंस और मैंने एक पोटैटो लिया है, थोड़ी सी मैंने पालक डाली है और बाकी मैंने इसमें बेसन डाला है। पकोड़े जितने आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, बेसन जितने आपने बनाने हैं तो उतने आप बना लें क्योंकि ये वैसे भी खाए जाते हैं। और इसमें वही मसाले नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और पिसा हुआ सूखा धनिया है पाउडर और साथ में मैंने जो साबुत ज़ीरा है वो डाला है। और इस तरह से अब इसको डाल के मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए पकोड़ों का जो मिक्सचर है इसको रखें ताकि वो जो मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो करी है वो भी कुक हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी हो रही है। तो जी थोड़ी देर के बाद फिर मैंने ऑयल गरम किया है और उसमें अब मैं जो पकोड़े हैं वो फ्राई करूँगी। तो ये पकोड़े जब फ्राई हो जाएंगे और जब करी हमारी पक जाएगी तो फिर मैं पकोड़े इसमें डाल। तो यहाँ पर पकोड़े भी रेडी हो गए हैं और ये करी भी हमारी रेडी हो गई है। देखिए कितनी वो पानी उसका ड्राई हो गया और कितनी सूख गई और ये गाढ़ी हो गई है।
तो यहाँ पे अब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था और अच्छा सा ये इसका ये देखें प्यारा सा कलर आ गया था। और जो मैंने मसाले के ऊपर से ऑयल उतारा था ना, तो मैंने अब यहाँ पे वो वाला ऑयल जो है वो मैंने इसके ऊपर करी पे डाल दिया है, तो वो एक तरी सी आ जाती है, तो बड़ा खूबसूरत सा वो एक लुक आता है। मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगाती, मोस्टली लोग यहाँ पे तड़का भी लगाते हैं कड़ी को, लेकिन मैं नहीं लगाती, कितना ऑयल हम नहीं खाना तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे ये देखें ये मैंने कड़ी निकाली है अपनी एक फ्रेंड को देने के लिए, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो हमारे यहाँ रिवाज है, मोहल्ले में बांटी जाती है या फ्रेंड्स में भेजी जाती है। तो ये मैंने एक बाउल अपनी फ्रेंड को देने के लिए निकाला है। तो ये अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए, जो एक चीज़ें चल रही हैं हमारे बड़ों के ज़माने से, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पे फिर हमने किया था लंच, और करी वाकई ही बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी थी। तो लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया था और फिर मैं अब यहाँ पे उठी थी, तो मैंने कहा चले मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं वैसे तो नहीं दिखाती नमाज़ पढ़ते हुए या कुरान पाक पढ़ते हुए अपना आप, क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि चले एक मोटिवेशन होती है जहाँ पे मैं अपनी सारी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरी एक रूटीन और लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो चलें अच्छी चीज़ है और ये भी मोटिवेशन के लिए दिखानी चाहिए आप सबको। तो जी नमाज से फ़ारग हो के तो मैं अब यहाँ पे बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि हस्बैंड तो चाय नहीं पियेंगे, वो तो वैसे घर पे थे लेकिन वो अपने एक फ्रेंड की तरफ गए हुए थे, तो इस वजह से मैंने फिर अपने ही लिए सिर्फ चाय बनाई थी। और ये देखें बाहर मगरिब के बाद और चाय पीने के बाद यहाँ पे कितना खूबसूरत, मैं बाहर टेरेस पे आई हूँ। तो वो आज इनका 23 सितंबर है, वो इंडिपेंडेंस डे, तो बाहर बहुत प्यारी लाइटिंग की हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लेके निकले थे बच्चों को बाहर, क्योंकि बाहर काफ़ी अब टाइम हो गया था और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने बाहर जाना है, क्योंकि आज ख़ास इवेंट था, ख़ास डे था, तो इसलिए बाहर काफ़ी रौनक थी, बहुत कुछ उन्होंने सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग हुई थी, तो इसलिए बच्चों का दिल था कि अब हम बाहर जाएँ और इन्जॉय करें। तो ये अब हम बच्चों को लेके बाहर आए हैं, तो वाकई बाहर बहुत खूबसूरत सब चीज़ें उन्होंने सजाई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी कि रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो हमारी कोशिश थी कि हम वहाँ जाएं, क्योंकि फायरवर्क्स भी होना था, तो इस वजह से हमारा था कि हम वहाँ जाके बैठें। तो सभी की कोशिश थी, ज़ाहिर है सब ने ही फायरवर्क्स देखना था। तो अब हम यहाँ आ गए थे कॉर्निश, तो यहाँ पे फायरवर्क्स था, तो अब हम यहाँ बैठ के तो हम वेट कर रहे थे। मौसम ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी, अच्छा था, गर्मी थी लेकिन इतनी नहीं थी, हवा भी बंद हुई हुई थी लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो जी खैर यहाँ पे फिर 9 o'clock फायरवर्क्स का टाइम था, तो पूरे 9 o'clock फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया था और 10 से 9-10 मिनट का था। तो काफ़ी यहाँ पे भी गहमा गहमी थी, काफ़ी लोग इस तरह से फ्लैग्स लेके और सब कर रहे थे। तो ये अब फायरवर्क्स स्टार्ट हुआ है, बहुत खूबसूरत था और 9 मिनट का था। तो बस फिर हम फायरवर्क्स देखा और फिर बस हम यहाँ से ये देख के तो फिर निकल गए थे, क्योंकि फिर काफ़ी गर्मी लगना शुरू हो गई थी। तो अब यहाँ पे रोड सारी ब्लॉक थी, क्योंकि बहुत दुनिया अब निकल रही थी, तो इसलिए अब ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हुई हुई। और बच्चे यहाँ पे भी बाहर निकल के तो फ्लैग पकड़ के तो वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी यहाँ से फिर हम आ गए थे एक मॉल में, और यहाँ से कुछ शॉपिंग तो नहीं ऐसे कुछ करनी थी, लेकिन चले बच्चे ज़िद कर रहे थे मॉल में जाना है, तो फिर हम उनको लेके यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था, बस जहाँ जा रहे थे रश ही रश था, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था, तो काफ़ी इनकी प्रमोशंस वगैरह चल रही थी, तो हर जगह काफ़ी रश था। तो यहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, बड़ा खूबसूरत सब कुछ सजाया हुआ था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और एक ये था कि इंडोर था, एसी था, तो इसलिए सुकून था, क्योंकि बाहर जितनी देर बैठे थे तो बहुत वहाँ पे भी बैठे बैठे तो गर्मी लग ही जाती है ना, क्योंकि इतनी तेज़ कोई ख़ास हवा भी नहीं चल रही थी। तो जी यहाँ पे भी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, इंडिपेंडेंस डे सऊदी अरब का सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बस अब काफ़ी हम लोग थक गए थे, तो बस अब हम यहाँ से भी निकलने लगे थे, क्योंकि थकावट काफ़ी हो गई थी और अब हिम्मत भी नहीं थी। बस तो ऐसे ही अब ये थोड़ी सी चीज़ें बच्चे देख रहे थे। और ये देखें जैसे अनाबिया यहाँ पे अब बहुत थक गई है, तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसने प्रेम से बाहर निकाल दिया और वो ख़ुद बैठ गई है। तो जी चलें, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।